मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने किसी को माफ़ कर दिया तो उसको अपनी गलती का एहसास कब होगा और वो सुधरेगा कब। और ये एक लेसन मेरे 11 ईयर्स ओल्ड सन ने मुझे समझा दिया। हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा, अ लाइफ कोच एंड प्रैक्टिशनर हीलर। और आज मैं आपके साथ फिर से अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जिससे शायद आप भी रिलेट कर पाएंगे। होता ये है कि कभी ना कभी कोई ना कोई पर्सन जब हमको हर्ट कर देता है, हमको चीट करके चला जाता है, हमारा ट्रस्ट ब्रेक कर देता है, और लोग क्या कहते हैं, अरे छोड़ दो उसको, माफ़ कर दो, जाने दो, तुम बड़प्पन दिखा दो। ये सब लोग हमसे कहते रहते हैं। लेकिन ये सब करना आसान है क्या? मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी को माफ़ कर दिया तो फिर वो उसको अपनी गलती का एहसास कैसे होगा, उसको ये रियलाइज़ कैसे होगा कि उसने जो भी किया उससे मैं कितनी हर्ट हुई हूँ, और वो सुधरेगा कैसे। अगर मैंने माफ़ कर दिया तो वो तो फिर दोबारा भी गलती रिपीट कर सकता है, ऐसा मुझे लगता रहता था। और मैं ये सोचती थी कि अगर मैं उनसे बात करना बंद कर दूँगी, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लूँगी, रिलेशनशिप ख़त्म कर दूँगी, तो हो सकता है मेरे इस बिहेवियर से उनको ये रियलाइज़ हो जाए कि उन्होंने जो मेरे साथ किया है वो गलत किया है, और वो अपनी गलतियाँ सुधार लें। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर एक दिन मैंने ये बात अपने एक 11 ईयर ओल्ड सन से डिस्कस किया। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी मुझे कोई लाइफ में मेरा डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है, मैं स्टक वाली फीलिंग पे रह जाती हूँ, या फिर मुझे कोई एक बड़ा डिसीज़न लेना होता है मेरी लाइफ का, तो मैं हमेशा अपने सन से डिस्कस करती हूँ। और ये मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरा स्ट्रांगली बिलीफ है कि मेरा 11 ईयर्स ओल्ड सन मेरे पास्ट बर्थ में मेरा गुरु रहा है, और इसलिए मैं हमेशा उससे गाइडेंस लेती हूँ, और वो जो भी कहता है मैं फिर उसको आँख बंद करके मान लेती हूँ। सो बैक टू द टुडेज़ टॉपिक। जब मैंने उससे ऐसे फॉरगिवनेस पे बातें करी, तो उसने जो मुझे बताया उससे मेरे सोचने का पूरा तरीका ही चेंज हो गया। उसने बोला कि मम्मी, फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं होती, फॉरगिवनेस तो अपने लिए ही होती है। उसने फिर से कहा कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हो तो जो इमोशन आप फ़ील कर रहे हो वो तो आप आपके अंदर ही है, और बार बार आप उसको फ़ील करके खुद ही परेशान हो रहे हो। तो अगर आप उस इमोशन को रिलीज़ नहीं करोगे उस सामने वाले बंदे को माफ़ करके, तो ये आपको ट्रिगर होता रहेगा और आप खुद ही परेशान होते रहेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि पर बेटा, अगर मैंने उसको माफ़ कर दिया तो सामने वाले को अपनी गलती रियलाइज़ कैसे होगी? क्योंकि मेरी गाड़ी तो वहीं अटकी थी कि अगर मैं माफ़ कर दूँगी तो सामने वाला सुधरेगा नहीं, और हो सकता है कि वो अपनी गलतियाँ फ्यूचर में भी रिपीट करता रहे। तो उसने स्माइलिंग के साथ मुझे कहा कि मम्मी, हमारा काम लोगों को सुधारना नहीं है, वो भगवान जी का काम है, और भगवान जी अपना काम अपने आप से कर लेंगे। तो मैंने कहा फिर हमारा काम क्या है? तो उसने बड़े ही सिंपल वे में बोला कि हमारा काम तो सुधरना है, भगवान ने हमको सुधरने के लिए ही भेजा है। और उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बात तो सही है। मैं लोगों को सालों से सुधारने के चक्कर में लगी हुई थी, और जब भी मैं उस पर्सन को देखती थी तो उसके साथ जो मेरा हर्ट वाली फीलिंग है वो बार बार ट्रिगर हो जाती थी, और मैं खुद ही खुद अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से या फिर हर्ट से भर जाती थी और डिस्टर्ब हो जाती थी। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि उस हर्ट वाली फीलिंग से जो आप अपने अंदर के इमोशन को रिलीज़ कर रहे हो और आप खुद फ्री हो रहे हो। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो पता है क्या होता है? वही सेम पर्सन जब हमारे सामने आता है तो सेम फीलिंग ट्रिगर हो जाती है, हमारे सबकॉन्शियस में वही वाले इमोशन स्टोर हो जाते हैं, और हम उसी टाइप के अदर पीपल को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिससे सेम इमोशन हम बार बार फील करते रहते हैं। और उसके बाद फिर हम ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, कि हम पास्ट को ही तो पकड़ के बैठे हुए हैं ना, जो कि हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। फॉरगिवनेस हमारी ईगो को ब्रेक करता है और हमारी सोल को फ्री करता है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी आप लोगों को माफ़ कर दूंगी, लेकिन उनके लिए नहीं, अपने आप के लिए। जब मैं उनको फॉरगिव करती हूँ तो मैं अपने अंदर पीस को इनवाइट करती हूँ, और ऐसा करने से अंदर ही अंदर बहुत ही हल्की वाली फीलिंग आती है, बहुत ही लाइट महसूस होता है। अगर आप भी किसी ऐसे पर्सन को उसके इमोशन के साथ पकड़ के बैठे हैं, तो आज वक्त आ गया है उनको रिलीज़ करने का। उनको नहीं, उस इमोशन को रिलीज़ करके खुद को फ्री करने का। इस वीडियो को उन पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की खास ज़रूरत है। ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ वीडियो शेयर नहीं करते हैं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फ्री हीलिंग सेशंस लेकर आऊँ तो कमेंट में लिखिए हीलिंग।